अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान अंबर सना आपके अपने प्रोग्राम रेडियो के सितारे में मौजूद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम कोशिशों में कामयाब करे और सुरखरू बनाए। रेडियो के सितारे, जिसमें हम उन तमाम सेलिब्रिटीज़ को मदऊ करते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे होते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में उज़्मा खुर्शीद और हुमायूं मिर्ज़ा मदऊ हैं। हमारे प्रोग्राम में जानी मानी शख्सियत है जनाब, बड़ा नाम कमा चुके हैं और आज भी जो भी कर रहे हैं बड़ा कमाल कर रहे हैं। वन बाय वन तारुफ करेंगे, इनको सबसे पहले वेलकम कहेंगे और करेंगे गुफ्तगू का बाकायदा तौर पे आगाज। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा वक्त की सूरत में आप लोगों ने हमें दिया, इसका बेहद शुक्रिया। अब इस तोहफे को देने में जिस कर्ब से आप गुजरे हैं इसमें थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कल भी हम जब रेडियो पे तो हम यही कह रहे थे कि जो वक्त से ज्यादा कीमती शायद कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितनी मालियत के तोहफे दे दें, एक्सचेंज कर लें, लेकिन जो वक्त होता है उसकी वर्थ अपनी जगह होती है। बिल्कुल सही बात। जी हुमायूं, आजकल क्या हो रहा है, कहाँ हैं, किस चैनल पर पाए जाते हैं आप, कहाँ आपकी लिसनरशिप स्ट्रॉन्ग हो चुकी है माशाल्लाह? मैं 105 FM के साथ हूँ, इट्स हॉट FM 105। मैं 2013 से 105 के साथ हूँ 7 years हो गए माशाल्लाह। अब तक पता भी नहीं चला 7 years हो गए वैसे तो। हाँ। लेकिन लिसनरशिप्स अब थोड़ी सी चेंज हुई हैं लोगों की, क्योंकि पहले मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी वो बहुत यूथ बेस्ड थी। अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई हैं क्योंकि अब मेरा जो शो है इट बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेड्स और ये तमाम फाइनेंशियल चीज़ें जितनी भी होती हैं उन पे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो टीनेजर्स के साथ अब थोड़े से जो वो लोग हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो जॉब पे जाते हैं, वो लोग भी, या जिनके पैसे इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं वो लोग। सही सही सही, मतलब थोड़ी सी लिसनर टाइप अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। हाँ। एडवांस भी आपने कर लिया, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। उज़्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा, थैंक यू सो मच, इतना सारा वाला थैंक यू, इसको आप जितना चाहे मल्टीप्लाई कर लें। थैंक यू। अच्छा उज़्मा, आजकल कहाँ अपनी आवाज़ का जादू जगा रही हैं, किस रेडियो पर आप पाई जाती हैं आज? उज़्मा आजकल कहीं नहीं है, उज़्मा घर पर होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं, घर का रेडियो है और वो दिन रात बजता रहता है, लोग सुनते रहते हैं और फिर कभी कभी आवाज़ भी आती है, इस रेडियो को बंद कर दो। तो ये सीन है। बट यू आर लकी के घर के में सुना जाता है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आरजेज हैं जो कहते हैं कि जी हमें घर में नहीं सुना जाता तो हम यहाँ आ जाते हैं। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर में सुना जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है। सही है। तो रेडियो के अलावा और क्या मसरूफियात है उज़्मा? रेडियो मैंने किया 1998 से स्टार्ट किया और छोड़ा मैंने 2013 में। ये सबसे गलत किया आपने, छोड़ना नहीं, बहुत टाइमली और बहुत परफेक्टली छोड़ा, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं जिंदगी में तो पहली प्रायोरिटी आपकी वही हो जाती है। और फिर जब प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। यस, और जब 9 to 5 आपकी एक जॉब है तो फिर आप उसी को कंसीडर कर रहे होते हैं मोर देन रेडियो। ऐसे ही है, क्योंकि रेडियो शौक तो है, जरिए मुआश नहीं है। एग्जैक्टली तो वो स्विच करना पड़ा। अच्छा, मैं अभी मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप उस एरा में रहें, उसी में रहूं कि आप रेडियो कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी हम क्वेश्चंस हैं फिर हम उसी से रिलेटेड कोशिश करेंगे उसको इंटरलिंक करें, क्योंकि आपको पता है अगर मौजू चेंज होगा तो फिर बड़े अरमान होंगे, फिर मेरा भी दिल चाहेगा मैं भी बहुत कुछ बोलूं, तो उस पर जरा सा रिदम लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उज़्मा, लाइफ में जब आपने रेडियो का प्रोफेशन चूज किया जी, तो कोई इंस्पिरेशन थी आपकी लाइफ में और आपने सोचा था कि मैं इनको सुनती हूँ तो मैंने भी इस तरह का बनना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इंस्पिरेशन बहुत ही अच्छे से मेरे सीनियर आरजे यासिर काजी, उनको मैं सुना करती थी। सही। और जब मैं उनको सुना करती तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि ये शख्स जो रेडियो पर बात कर रहा है ये अपनी लाइफ में कैसा है। सही। मेरी इंस्पिरेशन ये नहीं थी कि ये स्टूडियो में बैठा हुआ है या बात कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कैसे हैं, या फिर ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये कहाँ से, मटीरियल कहाँ से लेकर आते हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। तो इसी खोज को जानते हुए मैं निकली थी इस सफ़र पर कि मैं इनसे मिलूंगी और मैं इनसे कुछ सीखूंगी। इत्तेफाक की बात है कि रेडियो लाड़काना में मैंने ऐसे ही घर बैठे बैठे ख़त लिखा कि भाई मुझे लगता है कि मेरी उर्दू अच्छी है और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है और अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो मुझे आप एक बार ऑडिशन पे बुला दें। सही। वेरी नेक्स्ट डे मुझे गाड़ी लेने आ गई तो मैं गई, ऑडिशन दिया, ऑडिशन मेरा उसी दिन क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे ही मुझे माशाल्लाह ऑन एयर बिठा दिया लाइव शो में। जावेद जोसेफ के साथ मेरा लाइव शो था और उस शो का नाम था नमक पारे या चटखारे। अच्छा। 98 की बात है। खैर, अब मुझे मिलना था यासिर से, तो यासिर अवेलेबल नहीं थे ऑन दैट टाइम। फिर काफ़ी अर्से के बाद किसी ने मुझे बताया कि जिस यासिर काजी को आप सुना करती थी वो ये हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये है यासिर काजी। तो वो जो एक रेडियो पर सुनने का चार्म होता है, जब फिजिकली आप किसी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से डाउन हो जाते हैं, अच्छा ओके। लेकिन विदाउट एनी डाउट वो अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत है, उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हैं
और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। स्टिल मैं अगर कोई कहे कि रेडियो पर अगर आप किसी को एडमायर करती हैं तो कौन, सबसे पहले तो रबिया अकरम, देन यासिर काजी। यासिर काजी, सही। रबिया अकरम मैम तो अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। और ऑल्दो कि मैंने उनके साथ कभी कोई काम नहीं किया, एंड आई लव टू डू कि कुछ मुझे कभी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिले तो यकीनन सीखने को भी बहुत कुछ मुझे मिलेगा। अच्छा हुमायूं, आपको कितना अरसा हो गया अभी रेडियो की फील्ड से वाबस्तगी को? मैंने 2002 में स्टार्ट किया था। सही। रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम होता था बच्चों की दुनिया। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपने कोई 25-30 बच्चे होते थे, उनमें एक मैं भी बैठा होता था। स्कूल लाइफ थी मेरी भी। कोई 7-8 क्लास में था मैं उस वक्त, तो तब से मैंने स्टार्ट किया था। देन जब मैट्रिक हो गया तो उस प्रोग्राम से मैं बज़्म तलबा चला गया, और इसी तरह से फिर FM की दुनिया में आने का इत्तेफाक हुआ, एंड देन फिर सब चीज़ें चलती रही। और रेडियो का इंतखाब कैसे और कब किया? हमारे घर में जब मैं बच्चा था तब भी रेडियो ही सुना जाता था। बच्चों का प्रोग्राम आता था, मुन्नी बाजी करती थी, तो मुझे याद है मेरी बहुत अर्ली एज में तो वो 10 बजे सुबह बच्चों का प्रोग्राम ही हम सुनते थे। सो रेडियो से एक ख़ास कनेक्शन था। फिर FM रेडियो आए, FM 100 पे हम प्रेजेंटर्स को सुनते थे, और पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेडियो करना चाहिए। तो बस फिर मैं आ गया। सही। अच्छा, रेडियो पे कभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक किसी से नहीं पूछा, आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि नाउ डेज जो है रेडियो का क्रेज़ थोड़ा सा कम है, ठीक है। पहले फिर भी लिसनरशिप बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, अभी थोड़े से मीडियम चेंज है, थोड़ा सा दौर बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ है, वैरायटी बहुत है, चॉइसेस बहुत है आपके पास, ऑप्शंस बहुत हैं। तो अभी आपको कैसा लगता है एज अ ब्रॉडकास्टर, आप कहाँ देखते हैं कि क्या टफ टाइम मिलता है एज अ प्रोफेशनली? जैसे लोगों की चीज़ें चेंज हुई हैं, वैसे रेडियो ने अपनी मीडियम्स, अपनी चीज़ें भी चेंज की हैं। ऑन एयर ब्रॉडकास्ट का तरीक़ेकार चेंज किया है। अब हम ऑन एयर अपने फ्रिक्वेंसी बैंड के अलावा डिजिटली भी हैं, तो हम भी बदले हैं, वक्त बदला है, तो हमने अपने ब्रॉडकास्ट के मीडियम्स को भी बदल लिया है। सो अब पहले से ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि अब पहले तो ये था कि आप सब कराची में हैं, आपके पास डायल अप इंटरनेट होता था, आप इतनी अच्छी ब्रॉडबैंड और विद से अपनी सर्विस नहीं दे पाते थे, तो फिर जो आपका ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है वही सब कुछ है। और शुरू के दिनों में मुझे याद है किसी मेरे सीनियर ने बताया था कि जब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शोज़ होते थे, तो वो एक दिन कराची में शो होता था, वो रिकॉर्ड होता था, रात में वो कैसेट जाती थी, और वो दूसरे दिन जो है वो अकबर शहबाज ड्राइव टाइम जो एक दिन कर रहे होते हैं वो नेक्स्ट डे लाहौर में होता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप एक वक्त में रह के कहीं से भी रिमोटली भी शो कर सकते हैं। चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। सो हम भी रेडियो एज एन इंडस्ट्री अपने वक्त के साथ साथ बहुत बदल गई है। सो हम भी अपनी वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से लाइक वो फेसबुक पे लाइव अब आ जाते हैं, आपको ब्लंट जो है ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिल जाता है, हाँ, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है आपको। तो डू यू गाइज एग्री कि होना चाहिए फेसबुक लाइव, उसमें एडजस्ट होना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट पर्सनली आई डोंट अग्री, क्योंकि मैं रेडियो को जो ऑडियो एंजॉय कर सकता हूँ वो अगर मैं कैमरे पे होता हूँ सो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ और मैं वैसे एंजॉय नहीं कर पाता। प्रेजेंटेशन पे बात आ जाती है। एज फार एज रेडियो की ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट हो रही है थ्रू एनी मीडियम, सो इट्स ओके, बट डिजिटली जब कहा जाता है ना यार थोड़ा कैमरे पे भी कर लें आप वीडियो पे आ जाएं, सो आई डोंट फील कंफर्टेबल। सो इसलिए मैं बोलता हूँ रेडियो को रेडियो की तरह ही रहना चाहिए, हम ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। असल में एक चीज़ और है अंबर, कि हम क्या है, हम एक अपने ही स्टूडियो के अंदर अपने आप से बात करने की आदी हो गए हैं, ठीक है। तो हमें माइक्रोफोन ही हमारा कैमरा है, वही सब कुछ है, तो हम उसके साथ बड़े रिलैक्स रहते हैं। इवन कभी ड्यूटी ऑफिसर है या कभी कोई हमारा को आरजे है वो बैठा हुआ है साथ में, तो हम उसमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तो उसके साथ ही अगर आप लाइव भी कर रहे हैं तो आप 3-4 चीज़ों को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, अपने लिसनर्स को, अपने म्यूजिक को, अपने कॉन्टेंट को, और इसके अलावा अपने लाइव सेशन को। तो आपकी जो टेंशन है ना वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है, तो वो क्वालिटी नहीं रहती है। ऐसा ही है, जो कि एक रेडियो शो की होनी चाहिए। एक्चुअली आवाज की दुनिया है ना, यस, ठीक है। और आवाज की दुनिया में चेहरे का क्या काम ऑफिशियली अगर आप देखें तो, और जो अट्रैक्शन है, मुझे याद है रिजवान जैदी साहब का प्रोग्राम हमारी वालदा साहिबा सुना करती थी, कभी हम भी सुनते थे। तो मुझे नहीं पता पास में क्या किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा, मैंने ख्वाहिश जाहिर की रिजवान जैदी साहब से मिलना है। ओके, उन्होंने कहा नहीं बस सुनते ही रहें आप, सही बात है, आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। तो उस वक्त नहीं चीज़ें समझ में आई, लेकिन अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आप ये भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट लोगों के अंदर रेडियो का अवेयरनेस पैदा हुआ है। पहले जो लोग बोला करते थे कि रेडियो के आगे बस बैठ जाएं, क्या करना होता है, बोलना ही तो होता है। लेकिन आप रेडियो की इंडस्ट्री देखें कि अपने तौर पे आप बड़ी जिम्मेदारी आप अपनी अदा कर रहे हो और बड़े सेटिस्फाइड हैं, तमाम ब्रॉडकास्टर बड़े सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल, जब मेरा ऑडिशन था तो जो हमारे उस वक्त के स्टेशन डायरेक्टर थे ज़मीर साहब, उन्होंने कहा था कि बेटा बात सुने, आप बात करना सबको आती है, आपको भी बात करना आती है, मुझे भी बात करना आती है, सामने जो प्रोड्यूसर बैठे हैं उनको भी आती है, कब
कहाँ कैसे क्या बोलना है, हाँ। ये डिसाइड करना एक ब्रॉडकास्टर का काम है। ऐसा ही अगर आप अच्छे ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते हैं, आप अच्छे ब्रॉडकास्टर नहीं बन निजी जिंदगी में अगर आप अच्छे लिसनर बनते हैं ना तो बड़ा पे करते हैं हम बड़े मसले हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लिसनर की लिस्ट में रहना चाहते हैं तो मेक श्योर कि रेडियो आपके सामने हो, या फिर जो है ना मोबाइल पे आप अपना रेडियो सुन रहे हो। अच्छा जी, एक तो ये होता है कि पर्ची सिस्टम पे जो भी लोग आते हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन आगे चलकर पता लग जाता है। तो मेरिट और आप हंसी है, शरारती हंसी आपकी हंसी, पहले हमायों से फिर से में बात करते हैं। मेरिट और पर्ची सिस्टम को डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे? मतलब अगर आप पर्ची सिस्टम ऑन द स्पॉट आप सेलेक्ट कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरिट तो सेक्रीफाइस कर जाता है ना ऑन द मोमेंट। रेडियो पे आप पर्ची सिस्टम कैसे लेकर आ सकते हैं जब वो एक लाइन भी ना बोल पाए और वो पूरा स्क्रिप्ट ही बोले, तो वो कितने दिन तक स्क्रिप्ट होएगी? ये तो आपका फन है कि लाइक आप कैसे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं और किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। आपके गाने आपको पता होते हैं, मतलब जो पर्ची से आएगा ना, आई एम श्योर कि उसको गानों के बारे में इतना नहीं पता होगा, उसको वो स्लॉट की थीम नहीं पता होगी। इट्स नॉट व्हाट यू प्ले, इट्स हाउ यू प्ले इट, वो वाला सीन है ना। सो गाने तो आपके 10 लाख आपकी उसमें पड़े हुए हार्ड ड्राइव में, आप कोई भी निकाल के चलाएं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक इफ यू आर डूइंग शाम का स्लॉट, सो आपको क्या चलाना है। और जब हम अब पाकिस्तान की रेडियो की बात करते हैं तो हम बहुत रेडियो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार होता है नाप तोल के बोलने के लिए थोड़ा सा पॉज चाहिए होता है। टाइम है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं, जाना कहीं पे भी नहीं है, स्टे विद अस।